Good morning, student. Welcome to the mathematics class. Today, I explain exercise 2.4. Before see this video, you have to see my previous video because in the previous video, I will tell you about the exercise 2.4 कि ये एक्सरसाइज किस थ्योरम पर बेस्ड है और मैंने वो थ्योरम भी आपको एक्सप्लेन करी थी. So that's why first of all view that video that is a previous video before this video. ओके इस वीडियो से पहली वाली वीडियो को आपको एक बार चेक करना है क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 में जो थ्योरम यूज होगी जैसे कि फैक्टर थ्योरम उसको एक्सप्लेन किया है. तो आफ्टर फैक्टर थ्योरम जब आप फैक्टर थ्योरम को पूरा अंडरस्टूड कर लेंगे देन यू हैव टू कम ऑन दिस वीडियो एंड देन सी दिस थिंग्स बिकॉज अब आपको तभी इसके बारे में समझ में आएगा जब आपको फैक्टर थ्योरम क्लियर होगी. तो नाउ आई विल स्टार्ट with my question 2 because first question I will tell you in that video. Okay, so in this question, this is the question number 2, first part, px is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1. This polynomial is given here and also beta gx is equal to x plus 1 is given here, and in this question it will tell कि ये चीज इसका फैक्टर है या नहीं है ये आपको जस्टिफाई करना है बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम को यूज करके आपको जस्टिफाई करना है कि ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा. तो फॉर दिस हम क्या करते थे बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक दिस थिंग्स एंड दिस वैल्यू को हम इक्वल टू 0 पुट करते थे. तो वी हैव टू टेक दिस वैल्यू gx x plus 1 and put this value equal to 0 and then after x की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे. तो x is equal to ये प्लस 1 है उधर जाकर के आपके पास इक्वल टू के दूसरी साइड ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 1. तो दिस वैल्यू इज अ a वैल्यू. ये हमारे पास a की वैल्यू है क्योंकि फैक्टर थ्योरम में a का यूज है. तो दिस इज अ a वैल्यू. अब a की वैल्यू हम किसमें पुट करते थे इस पॉलिनोमियल में. In this polynomial, we have to put the value of a. A means minus 1. So we have to put here p of minus 1 is equal to. जहां पर भी आपके पास x है वहां पर आप minus 1 पुट कर दीजिए and 2 into minus 1 cube plus minus 1 square minus 2 into minus 1 minus 1. Clear? You have to put this value minus 1 इन प्लेस ऑफ द x के प्लेस पर हमने माइनस 1 पुट कर दी. अब इनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे. जैसे माइनस 1 क्यूब कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए. माइनस 1 क्यूब मीन्स पावर 3 है तो उसको हम कितनी बार राइट करेंगे मल्टीप्लाई 3 टाइम. तो दैट्स मीन माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1. तो 1 1 जब 1 minus plus minus then you have to got the minus 1. So we have to put here 2 into minus 1 then here you have to say 1 into 1 minus plus that means plus 1. इसकी वैल्यू हमारे पास plus 1 होगी क्योंकि ये 2 टाइम है तो यहाँ पर हम प्लस को 2 टाइम राइट कर दें. ओके minus 1 की पावर 2 that means plus 1. फिर minus plus 2 1 जा 2 and minus 1. Now you have to solve these things. That's value minus 2 plus 1 plus 2 minus 1. This value crossed by this value crossed by this. Now you have to get the 0. तो p of a equal to 0 है. After that जब p of a equal to 0 होता है then we have to say that if this is the factor of this polynomial. Clear? So here we have to write one line. P of a. If P of a is equal to 0, then we say that ये फैक्टर थ्योरम होती है बेटा. We say that P of x minus a is the factor of px
वो पी एक्स का ही फैक्टर होगा। क्लियर? अगर हमारे पास ये फैक्टर थ्योरम बोलती है कि इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन वी हैव टू से कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स हमारे लिए ये है और जी एक्स हमारे लिए ये वैल्यू आपके पास जी एक्स है वो ये रही है और हमने यहीं पर वैल्यू 0 भी कन्वर्ट कर दी है। तो एट दैट प्लेस वी हैव टू राइट हियर कि p ऑफ -1 is equal to 0. Okay, after putting the value of x with x plus 1 से जो वैल्यू हमने ली थी वो हमने पुट करके p of -1 is equal to 0 फाइंड आउट कर लिया है। देन we say that क्या कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास फैक्टर है x plus 1 is the factor of p x। हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है x plus 1 ये जो वैल्यू है ये हमारी इसकी फैक्टर होगी अगर p of a की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? नाउ द सेकंड and third question you have to do yourself with the help of this process। इस प्रोसेस के हेल्प से आप इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन खुद करिए, आपको पता होगा कि कैसे कैसे किया जाएगा, हेल्प हो जाएगी आपको इससे। करिए। अब मैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है दैट इज द क्वेश्चन पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू टेल इट हियर। Third question is find the value of k। That is the important question और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। यहाँ पर वैल्यू ऑफ a आपको फाइंड आउट करनी होती है और यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल भी गिवन होगा एंड आल्सो इसका फैक्टर, पॉलिनोमियल का फैक्टर भी गिवन है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि x - 1 is the factor of px और px की वैल्यू आपको गिवन है। px की फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू है वो देखिए, p of x आपको गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के ये वैल्यू p ऑफ x आपको गिवन है। इसके अंदर p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k। देन आफ्टर यू हैव टू डू दिस थिंग्स कि इफ, मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में बताया था कि इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस देन व्हाट यू हैव, क्या पता होता है आपको? देन बाय द, यहाँ पे लिखेंगे बाय द फैक्टर थ्योरम, बाय द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपसे क्या बोलती है? बताइए x ऑफ -3 इज द फैक्टर ऑफ px। px का अगर फैक्टर है देन वी हैव टू से, हम क्या कह सकते हैं? देन वी से दैट, हम बोल सकते हैं व्हाट थिंग्स आई विल टेल यू कि p ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इससे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करिए एंड देन आफ्टर पुट इन दिस पॉलिनोमियल एंड सॉल्व इट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव x minus a, x minus 1 is equal to 0. Then find the value of x. X is equal to 1. This -1 goes there, तो ये माइनस उधर जाकर के आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास 1 होगी। Then this value you have to put in this polynomial and this polynomial is equal to 0. After putting this value, जब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू को हम इसके इक्वल लिख देंगे 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो इक्वल टू 0। ओके, तो p ऑफ x की जगह 1 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला हमारा पूरा हो गया। अब इसकी वैल्यू इसमें रखी, ये वैल्यू निकाली यहाँ से।
तो निकालिए बेटा, 1 है x के प्लेस पर, तो x के प्लेस पर 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. तो here you have to get 1 square. 1 square means 1 plus 1 plus k is equal to 0. Now you have to find the value of 2 plus k is equal to 0 because you have to see this 1 plus 1 2 plus k is equal to 0. Now you have to get the value of k. So k is equal to this value goes there equal to के दूसरी साइड जाएगी, तो k is equal to क्या हो जाएगा -2. ओके, तो k is equal to -2. This is your answer. So k is equal to -2. This is your answer. Now you have to get the k value with the help of factor theorem. Clear? So by this way you have to do your these questions, and here the 4 part is given. I also tell you the second and third part because this question is to be highly important question. So write it these things in your notebook after pause the video. Okay, now the next question, next part of this question is third. Third part of this question. No, I will tell you the second part. Third you have to do. Okay, so this is the px. Here the px is equal to same things. Px is equal to 2x square plus kx and plus root 2. Okay, now for this polynomial x minus 1 is the factor. ये इसमें भी वही गिवन है कि x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है, यहाँ पे भी राइट करेंगे x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px. ये हमें गिवन है, दैट इज द वैल्यू इज गिवन, ये हमें गिवन वैल्यू है. तो बाय दिस वे हम इससे क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. Now you have to do 1 को उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 1 होगी. ओके, तो दिस वैल्यू इज a. नाउ by using the factor theorem, by using factor theorem what will we say कि x की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो उससे जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा. तो हम इसकी वैल्यू को रिमाइंडर को कैसे ले राइट करते हैं, इसके अंदर p ऑफ a इज इक्वल टू 0. दैट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर. ये रिमाइंडर 0 होगा और a की जगह हमारे पास क्या है 1 है. तो वी हैव टू नो अबाउट दैट थिंग्स. हियर a इज इक्वल टू 1. ये यहाँ पर गिवन है तो पुट इट हियर. p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. तो p ऑफ 1 x की जगह पर 1, तो 1 इस सारे पूरे प्लेस में आ जाएगा यहाँ पर भी. तो राइट करिए बेटा. तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो जहाँ पर भी हमारे पास x था वहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 1 x था तो 1 पुट कर दिया है. देन सॉल्व इट. तो दिस वैल्यू इज 2 into 1 square 1, 2 into 1 square 1 plus k into 1. तो k बन गया k plus root 2 is equal to 0. Okay, now you have to solve these things. 1 plus 1 that is 2 plus k plus root 2 is equal to 0. Now k यहीं पर रहने दीजिए और ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, इसे उठा करके इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर आइए. तो k इज इक्वल टू दिस वैल्यू गोस द इक्वल टू के दूसरे साइड जाइए तो -2 minus root 2. ओके, दिस इज योर आंसर. k इज इक्वल टू -2 क्योंकि 2 उधर जाएगा, इक्वल टू के दूसरी साइड तो भी माइनस हो जाएगा, रूट 2 भी उधर जाएगा.
इक्वल टू के दूसरी साइड तो भी माइनस हो जाएगा, तो -2 माइनस √2 दैट इज योर आंसर। इसको हम सिंपल और सॉल्यूट फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए एंड फिर आपके पास क्या बचेगा 2 प्लस √2, ओके 2 प्लस √2। तो दिस इज द way to solve these questions and these are the easiest one question, not for a hard one। आपको सिर्फ वैल्यू x की निकालनी है और फिर इसके अंदर पुट करनी है और इस वैल्यू को इक्वल टू 0 राइट कर देना, फिर k की वैल्यू सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। By this way you have to solve these questions, that is quite easy question, not a difficult ones, okay। Now I will tell you the fourth part of this question also, okay, write it down। तो यहाँ पर बस आपके पास क्या है, आपको ये पॉलिनोमियल चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका फोर्थ पार्ट में क्या है आपका पॉलिनोमियल, वो चेक करिए। ओके, फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल है आपके पास ax² minus 3x plus k, this is your polynomial, okay, this is your polynomial में फोर्थ पार्ट। सेम प्रोसेस आएगा क्योंकि ये भी इसी का फैक्टर है, पार्ट इसी का ही है, तो इसमें सबके लिए फैक्टर x-1 ही है, तो इससे हमने a की वैल्यू निकाली, तो a हमारे लिए 1 ही आएगा। फिर बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम यूज करिए तो p ऑफ a हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम बोलती है अगर ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ a हमारे लिए 0 होगा, अगर ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा। तो फिर यानी कि अगर ये देखेंगे तो ये हमारे लिए a की वैल्यू की तरह काम करेगा, तो x हमारे लिए क्या हो गया, a बन गया, तो a इज इक्वल टू 1, वी हैव टू पुट हियर 1 इज इक्वल टू 0 एंड देन आफ्टर पुट द वैल्यू 1 इन दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर दीजिए 1 की, बस आपको इतना ही क्वेश्चन करना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। तो पुट करिए इसलिए k इंटू 1² minus 3 into 1 plus k is equal to 0। k square means k square means 1 square means 1 into 1 minus 3 into 1 minus 3 plus k is equal to 0। That's mean k minus k into k, that's value is k, क्योंकि k को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास k ही आएगा। -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k और k आपके पास हो गया 2k, k और k को ऐड करोगे तो 2k और ये वैल्यू -3, तो 2k -3 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू को हम उधर लेके जाएंगे कांस्टेंट को दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 3, कांस्टेंट दूसरी साइड जाने के बाद ये माइनस का उधर जाकर के प्लस हो गया है, तो 2k इज इक्वल टू 3। अब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू यू हैव 3/2, ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, 3/2, दिस इज योर आंसर। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2, that is your answer of k। okay beta, तो question 3 also be completed, only you have to do the question number 1 वो question number 3rd as your homework in question number 3, और question number 2 में आपको homework है second और third part। तो by this way you have to solve all these questions, this is the important one questions, third question is the important one, so you have to practice this question again and again। thank you for watching this video। if you have to like or like this video then subscribe this channel। thank you for watching this video।